Hi students, welcome to once again Vidyam एजुकेशन। माई सेल्फ विकास कुमार। आज हम आप लोग के लिए है ना ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। ठीक है बच्चा, कौन सा चैप्टर से? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ओके, ये सब जो जितना भी चैप्टर है सब भास्ट चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पे ध्यान दिएगा इस चैप्टर पे। ओके, तो पहला देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है बाबू। ये चैप्टर हम पढ़ा भी चुके हैं, तो लेकिन ये जितना भी एग्ज़ाम में आएगा इस बार का ऑब्जेक्टिव्स का है ना प्रैक्टिस कराते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन। ओके, ताकि आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पार्ट ऑफ बच्चा द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नियर ओवरी। ठीक है, क्या बोल रहा है बाबू? द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नियर ओवरी। ओवरी के नज़दीक कौन सा, मतलब फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के नज़दीक है ना? तो आप लोग को हम जैसे कि कराए भी हैं, बताएं भी आप लोग को। ठीक है, देख सकते हो सिंपली कि ओवरी जो है फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है ओवरी का नज़दीक है ना? तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो सबसे जो नज़दीक होता है ओवरी जो कहाँ रहता है। ओके, आप डायग्राम में देखोगे तो सबसे नज़दीक में क्या रहता है तो ऐसे इस्थामस इनफंडिबुलम सभी चारों, लेकिन सबसे नज़दीक में कौन रहता है? इनफंडिबुलम। क्योंकि आप जैसे ही आपका डायग्राम बनता है, ओके, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ही आप डायग्राम देखेगा इधर आपका ओवरी रहता है और ये जो पार्ट हो जाता है क्या होता है? इस्थमस होता है, और ये इस्थमस, और दिस इज द एम्पुला, और इधर से ये जाता है इनफंडिबुलम, नज़दीक में रहता है। ठीक है, अब डायग्राम देखोगे ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये काफ़ी नज़दीक में रहता है। ठीक है, ओके, इनफंडिबुलम जो है क्या है? नज़दीक में रहता है। इस्थमस ऊपर में रहेगा और इनफंडिबुलम आपका नज़दीक में, सबसे ऊपर में इनफंडिबुलम, देन एस्थमस नज़दीक में, इनफंडिबुलम नज़दीक में। ठीक है, तो इनफंडिबुलम हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, आपका ये सारा डायग्राम जिसको क्लियर है ये क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन? क्या बोल रहा है बच्चा? बर्थोलिन ग्लैंड। क्या बोल रहा है बाबू? बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ होता है? ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ होता है? अकर ऑन तो पहले क्या हो रहा है? साइड ऑफ वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस का मतलब साइड में। यार तो ये तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है, ये तो कभी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि बर्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ होता है? फीमेल जेनाइटल में। ठीक है, फीमेल्स में होता है। तो फिर क्या बोला? साइड ऑफ वेजाइना, है ना? तो साइड ऑफ वास्ट डिफरेंस तो होना ही नहीं है, साइड ऑफ वेजाइना। फिर क्या? टेल ऑफ बर्ड। दूसरा ऑप्शन क्या है ना? टेल ऑफ बर्ड्स, तो ये भी नहीं होगा। हेड ऑफ एम्फीबिया, ये भी नहीं होगा। मतलब ये तो जाहिर सी बात है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइड ऑफ वेजाइना बोल तो फीमेल का बात हो रहा है, वेजाइना, तो ये वेजाइना के साइड में होता है। ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ होता है बाबू? वेजाइना के साइड में होता है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर रहता है। बर्थोलिन ग्लैंड रहता है, वेजाइना के साइड में रहता है। ठीक है, मैंने डायग्राम दे चुका है, मैं दे चुका हूँ डायग्राम। अब देखोगे तो वेजाइना, इसको क्या बोलते हैं? बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन क्या जाएगा? नो डाउट ऑप्शन विल बी क्या? बी। ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड का होगा वेजाइना के साइड्स में होगा। क्लियर? देन वी मूव फॉरवर्ड। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन इनफंडिबुलम आर। इनफंडिबुलम में है ना, डायग्राम पहले बोला, डायग्राम क्लियर, तो आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत सारा यूं बन जाएगा। ठीक है,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आई होप कि इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन होता है, इसको डायरेक्ट मार सकते हो क्या, फिम्ब्रिया, ठीक है। कैसा होता है, क्या नाम है, फिम्ब्रिया। एम्पुला होगा नहीं, एम्पुला कैसा है, वो बीच में आर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ये होगा क्या होगा, फिम्ब्रिया, ठीक है। वेजाइनल ऑरिफिस इज सराउंडेड बाय ए थिन मेम्ब्रेन, है ना। वेजाइनल ऑरिफिसेस जो है, ओके, वेजाइनल ऑरिफिस, है ना। तो फीमेल जेनाइटल में क्या दो ठो, एक यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है, एक वेजाइनल ऑरिफिस होता है। तो वेजाइनल ऑरिफिस बोल रहा है कि सराउंडेड बाय ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड, ओके, कौन सा, क्लिटोरिस, मेजोरा, स्थमस, हाइमन, ओके। तो मेम्ब्रेन का बात बोल रहा हो, तो मेम्ब्रेन कौन सा रहता है, ये सब तो जेनाइटल ऑर्गन है, ये क्या मेम्ब्रेन रहता है, हाइमेन। तो आंसर क्या जाएगा, हाइमेन, समझे। आई होप क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखा ये चारों काफी सिंपल क्वेश्चन है। आइए हम आगे की ओर देखते हैं। फिर क्या हो रहा है, कन्वर्सन ऑफ स्पर्मेटिड, है ना बच्चा, कन्वर्सन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड। स्पर्मेटिड को किसमें बोलता है, स्पर्मेटोजोआ को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओके। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, है ना, ओके, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्म बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं क्या कि स्पर्मेटिड से, है ना, स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसको क्या बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब ट्रांसफर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल, मतलब डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल टू स्पर्म, दैट्स होल प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो लेकिन यहाँ पे बोला स्पर्मेटिड, तो बीच में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तो यहाँ पे नहीं बोला, क्या स्पर्मेटिड, तो स्पर्मेटिड से बनना स्पर्मेटोजोआ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, ओके। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म रहता तब हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। बट बोल क्या रहा बाबू, स्पर्मेटिड, बीच में क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, उसके बाद क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। सो द आंसर विल बी बी, ठीक है। स्पर्मेटो ये सब कभी होएगा नहीं, है ना। देन फिर क्या होगा, अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, है ना। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ही आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। क्या होगा, है ना, जाहिर सी बात होगा, क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, ये होगा, है ना। आंसर क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, ये होगा 2n, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या रहता है, 2n रहता है, वही जाके फिर फर्दर सेल डिवीजन में जाता है और क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके। जाके फिर क्या होता है, n हो जाता है 2n से। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, डिप्लॉयड। फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी स्पर्म, क्या बोल रहा बच्चा, बोल रहा हाउ मेनी स्पर्म, ओके, हाउ मेनी स्पर्म और ओवा may be produced from 25 primary spermatocytes and 25 primary oocyte। क्या बोल रहा है बच्चा कि 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना मतलब स्पर्म बनता है और 25 प्राइमरी oocyte से कितना ओवा बनता है, ठीक है। तो हम बता चुके हैं, आप लोग ऐसे एज यू ऑलवेज नो दैट, है ना। जो मेरे बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं, आई होप वो भी समझ रहे, जो नहीं देख रहे हो आप भी उतना जान, जो हमसे मतलब नहीं भी पढ़े तो वो जान रहे होंगे, कहीं भी आप पढ़ोगे कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, है ना, कितना स्पर्म बनता है, 4 स्पर्म बनता है। कितना बनता है बच्चा, 4 स्पर्म, ओके। और एक प्राइमरी oocyte से कितना ओवा बनता है, 1 ओवा, ठीक है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, ओके। तो बोल रहा है 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना, ठीक है। तो 25 इंटू क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 25 इंटू 4, ओके। देन कितना हो जाएगा 100, ओके। ये क्या हो जाएगा
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझे? समझ रहे क्या बोल रहे हैं? एक मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना है, चार स्पर्म बना, तो 25 से क्या हो गया, 4 बना, तो ये टोटल कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, स्पर्म क्या हो गया, 100। ठीक है, कितना फॉर्म हो गया ये स्पर्म, 100। ठीक है, आप देख सकते हैं। और फिर बोला क्या, 25 प्राइमरी, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक ही होगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक ही होगा, तो एक ही होगा तो जाहिर एक प्राइमरी एक होगा, तब जाहिर सी बात है कितना बनेगा, 25 ही बनेगा, है ना। 25 इंटू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो टोटल कितना होगा बच्चा, 25 ही होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 25 स्पर्मेटोसाइट तो 4 स्पर्म बना, तो 25 इंटू 4 100 हो गया। और 25 अगर प्राइमरी उस साइड से है तो एक प्राइमरी उस साइड से एक ही होगा, तो जैसे 25 है तो 25 बनेगा। ओके, देन द ऑप्शन विल बी क्या हो जाएगा, 100 स्पर्म एंड 25 ओवा। तो आंसर विल गोज टू सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं आगे क्या, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देख सकते हैं आप क्या बोल रहा है, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन क्या है ना, मैन में ह्यूमंस में क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट कैसे करता है, कौन सा हार्मोन्स की वजह से। तो अब देख रहे हो, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, तो ये दोनों तो कभी जिंदगी में नहीं होगा यार। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का बात बोल रहा है, तो ये दोनों का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जाहिर इसका एंड्रोजन होगा। ठीक है, नन ऑफ दिस होगा ना, एंड्रोजन। एंड्रोजन कहाँ है, मैन में। ठीक है, मतलब ये क्या बनाने में मदद करेगा, टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करेगा, है ना। तो क्या होगा, आंसर विल बी गोज टू सी। ओके, नो डाउट। फिर देखिए क्या, स्क्रोटम इज एसोसिएटेड विथ, है ना। स्क्रोटम किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये तो यार एकदम सिंपल है ना, ये तो कहना ही नहीं है, ये तो एकदम सिंपल दिख रहा है, टेस्टिस। ठीक है, ये तो मतलब 9-10 का क्वेश्चन हो गया, 9-10 से मतलब हमको लगता है लो, तो ये इट्स सो इजी। ठीक है, ये था तो देख बता भी, ये आपको बोर्ड में मदद करेगा। ये सब कभी कभी सिंपल चीज़ भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। ठीक, एग्जाम में अगर आता है तो ठीक है, सारा चीज़ को लेकर चलो। विच वन इज द एक्सेसरीज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, कौन सा है जो एक्सेसरीज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। तो टेस्टिस क्या है, मेल में क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और फीमेल में क्या है, ओवरी। ओके, तो इसमें क्या है बोला, ये की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सा एक्सेसरी, तो जो भी दोनों को हटा करके लगभग बचता है वो सारे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, तो इसमें क्या ग्लैंड्स पूछ रहा, तो ये सारे तो ग्लैंड्स ही हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑल। सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड, ये सारा क्या हो जाएगा आंसर बच्चा, सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, ओके, सारा का सारा ग्लैंड्स है। फिर क्या बोल रहा है, कॉर्पस स्पोंजियोसम टिश्यू इज, ओके, कॉर्पस स्पोंजियोसम टिश्यू इज फॉन्ड इन, कहां फॉन्ड है, ठीक है, कॉर्पस स्पोंजियोसम कहां मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कहां मिलेगा, है ना, टेस्टिस, पेनिस, ओवरी, किडनी, है ना। ओके, ओ सॉरी, ठीक है, तो ये आपको जहां भी आप देखोगे, अगर डायग्राम में अगर आप पढ़े हो ढंग से, ठीक है, पढ़ता कौन नहीं है, लेकिन अगर ढंग से पढ़े हो, डायग्राम अगर आप बनाए हो, चाहे बुक में देखे हो, ठीक है, तो आपको है ना कहाँ मिलेगा, पेनिस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा बच्चा, पेनिस में मिलेगा, है ना, क्योंकि कॉर्पस स्पोंजियोसम टिश्यू बोल रहा, तो ओवरी में तो कभी लाइफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, किडनी में कभी होगा ही नहीं, समझे, क्योंकि ये कॉर्पस स्पोंजियोसम इसलिए बोला क्योंकि
ये इट इज द पार्ट ऑफ, है ना, आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ओवरी और किडनी तो ऐसे ही गायब हो जाता है ना, कहानी हो गया इसका खत्म, ये दोनों का। बचा आपका टेस्टिस और पेनिस। तो टेस्टिस में क्या, इसका जो लेयर है टिश्यू है, ट्यूनिकल बुजेनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये से मिलता है ना। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। आंसर क्या होगा, बी, पेनिस, ठीक है। लाइफ स्पेन ऑफ ओवम इज, ओवम का लाइफ स्पेन कितना होता है ना। ओके, ये जीके टाइप क्वेश्चन है ना, बताओ कितना देर तक जिंदा रहता है ओवम, है ना। तो ये सो सिंपल है ना, 24 आवर्स, ठीक है। इस जीके टाइप का क्वेश्चन सबका इतना ये होता है, समझे। हालांकि स्पर्म भी 24 आवर तक बनते रहता है, ठीक है। और ये क्या, मंथ में एक बार आता है और कितना 24 घंटे तक रहता है, ओवम का लाइफ स्पेन है। फिर क्या बोला बच्चा, इंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ ब्लैडर, वेजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट। ओके, तो वेजाइना का, है ना, आंसर क्या जाएगा, वेजाइना ही जाएगा, डायरेक्ट जाएगा आंसर, ठीक है। ये नहीं डायरेक्ट जाएगा, सारा डायग्राम में, आप डायग्राम को देखो ढंग से खोल के, ठीक है। या फिर उसको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसमें हमने बताया है ना, ब्लैडर, वेजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट। तो ओके, तो क्या हो जाएगा, वेजाइना हो जाएगा, ठीक है। ओके, यूट्रस में होगा नहीं, समझे, वेजाइना का पार्ट, कोई दिक्कत, हाँ। तो आपका यहाँ पे हो गया ओविडक्ट, ओविडक्ट में है नहीं, ये पार्ट का एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ वेजाइना, ठीक बच्चा। फिर क्या बोला, हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी क्या होता है ना, हिस्टेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, है ना, किसका, जैसे कि वास डिफरेंस को कट किया तो उसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। ओके, फैलोपियन ट्यूब को फीमेल का तो ट्यूबेक्टोमी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हिस्टेक्टोमी बोल रहा है। ओके, तो वेजाइना ओवरी होगा नहीं, ओविडक्ट होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बच्चा सिर्फ ये यूट्रस, तो यूट्रस होगा। रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय सर्जिकल मेथड, दैट्स प्रोसेस कॉल्ड हिस्टेक्टोमी, ठीक है, क्या हिस्टेक्टोमी। फिर क्या बोला वो, क्लिटोरिस इन ह्यूमन फीमेल इज, है ना, होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल, एनालोगस टू पेनिस ऑफ मेल। क्या बोल रहा है कि क्या उसकी तरह दिखता है मेल पेनिस की तरह, या फिर उसके है ना, उससे मिलता है थोड़ा बहुत, एनालोगस पेनिस टू मेल, या फिर बोल रहा है क्या कि वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है ह्यूमन फीमेल में। ओके, या फिर बोला होमोलोगस टू प्रोस्टेट। ओके, तो आपको ये क्या होगा, होमोलोगस, क्लिटोरिस क्या है, पेनिस की तरह ही दिखता है, होमो मतलब सेम, होमो मतलब बोले तो सेम, ठीक है। तो होमोलोगस और मेल की पेनिस की तरह दिखता है, ठीक है, जस्ट लाइक थोड़ा, इसलिए इसको क्या हो जाता है, आंसर विल बी 1, ठीक है, आंसर इज ए। देन वी मूव फॉरवर्ड, नो कम, क्या बोला बच्चा, नो। अब आगे क्वेश्चन क्या है, नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, नॉरिशमेंट, अरे यार सॉरी, क्या बोल रहा है बाबू, नॉरिशमेंट, देख रहे हैं, नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय। ओके, कौन है जो नॉरिशमेंट देता है, तो हम पिछला डायग्राम में आपको हम टीएस ऑफ टेस्टिस बताए थे, उस टीएस ऑफ टेस्टिस में मैंने बोला था कि एक सर्टोली सेल है, तो सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने टीएस ऑफ टेस्टिस बताया है, आप देखोगे तो उसमें बताया साफा कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको देख रेख करता है कौन, सर्टोली सेल, ठीक है। ओके, फिर क्या बोल रहा है बाबू, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म इज अ कंडीशन इन विच टेस्टिस आर, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म में होता क्या है, ठीक है। तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म में क्या होता है, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हिडन, क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हिडन। ऑर्किडिज्म, ये क्रिप्ट ऑर्किडिज्म उसमें मतलब कि नहीं आना, ठीक है। ओके, टेस्टिस स्क्रोटम में
नहीं आता है, तो दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड ओके क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। सर्जिकल रिमूव नहीं, ये नहीं होगा। जन्म से ही नॉट डेवलप इन फिटस, तो ये भी नहीं होगा। अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म। ओके, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब छुपा अनेबल टू डिसेंड इन स्क्रोटम। क्या बच्चा? अनेबल टू डिसेंड इन स्क्रोटम, है ना। स्क्रोटम में नहीं आता है टेस्टिस, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ओके, तो स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आता है, और टेस्टिस नहीं आएगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, तो दैट्स फीटस, मतलब दैट बेबी विल बी गोइंग टू द क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कंडीशन। फिर क्या बोल रहा है? इन मैन, ओके, मैन में, इन मैन बाय विच कोड टेस्टिस आर पोस्टेरियरली कनेक्टेड टू स्क्रोटल सैक। ठीक है, क्या हो रहा है कि मैन में, समझे बच्चा, क्या मैन में, ठीक है, टेस्टिस जो है किस कोड से अटैच होता है? टेस्टिस स्क्रोटल सैक के किस कोड से अटैच होता है? ठीक है, तो ये आपको हम बता चुके हैं। जब स्क्रोटम बनता है, इस तरह आप देखिएगा, ओके, स्क्रोटम बनता है तो उसमें टेस्टिस बनाते हैं, और टेस्टिस बनाते हैं तो फिर उसके बाद क्या, स्क्रोटम और टेस्टिस दोनों एक मतलब अटैच रहता है एक कोड लाइक। ये सपोज कर लो कि ये क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, ये क्या है? टेस्टिस है, और ये क्या है? कोड है। तो उस कोड का क्या नाम रहता है? जुबर्निकुलम। क्या नाम रहता है? जुबर्निकुलम। तो आंसर क्या होगा? ए। लिगामेंट होगा नहीं, है ना। स्पर्मेटिक कोड कभी होना नहीं है। स्पर्मेटोगोनियम तो नो डाउट कभी इम्पॉसिबल है। स्पर्मेटोगोनियम तो स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ बोल रहे टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में, तो कौन हेल्प करता है? जुबर्निकुलम। ठीक है, आपको डायग्राम है, डायग्राम में सारा हम कुछ बता चुके हैं, क्लियर डायग्राम है। ओके, कोई दिक्कत ना? ये आइए, सॉरी आइए यार, ठीक है। तो ये जो है इन मैन वास्ट डिफरेंस इमर्जेस फ्रॉम, ठीक है, वास्ट डिफरेंस कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सारा डायग्राम, इसलिए बोलते हैं यार कि डायग्राम को क्लियर रखो, है ना। बोल रहा है मैन का वास्ट डिफरेंस कहाँ से निकलता है, इमर्ज करता है ना। तो इपिडिडाइमिस से करता है। कहाँ से करता है? इपिडिडाइमिस से करता है। और इपिडिडाइमिस का कितना पार्ट है? 3 पार्ट रहता है, एक ऊपर का हेड, एक नीचे का मिडिल, और एक नीचे का टेल। तो जाहिर सी बात है कहाँ से करता है? टेल से करता है। ठीक है, इस तरह से मैंने डायग्राम आपको दिखाया है। डायग्राम देखोगे, है ना, ये क्या है? इपिडाइमिस है। इपिडाइमिस का नीचे पार्ट वाला है, उससे करता है। नीचे वाला पार्ट को क्या नाम रहता है? कॉडल इपिडिडाइमिस। इपिडाइमिस से तो करेगा ही, लेकिन कहां से करेगा? कॉडल से। कैपुट जो होता है, हेड को क्या बोलते हैं? कैपुट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हेड, कैप ऊपर में रहता है, तो इससे तो होगा नहीं। ठीक है, मिडिल को क्या बोलते हैं? कॉर्प। इसमें क्या बोल रहा है? कैपुट ही रहता है। कैपुट नीचे का, कैपुट बोल, सॉरी, कॉडल क्या बोले? नीचे का, तो कॉडल नीचे से होता है। ठीक है, तो बोले तो कॉडल इपिडिडाइमिस। ओके, देख रहे बच्चा। फिर क्या बोला? इन मैन द स्पर्म आर स्टोर्ड एंड नॉरिश्ड इन, है ना। इंसानों में क्या बोल रहा है? मतलब कि स्पर्म जो स्टोर्ड कहाँ होता है और नॉरिशमेंट कहाँ मिलता है। ठीक है, ओके। तो सब अधिकतर क्वेश्चन मार देता है क्या? टेस्टिस, लेकिन टेस्टिस होगा नहीं, है ना। टेस्टिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? द मैन क्या स्पर्म आर स्टोर्ड एंड नॉरिश्ड, है ना। स्टोर्ड कहाँ होता है? टेस्टिस में बनता है। क्या होता है? टेस्टिस में बनता है, लेकिन जो स्टोर होता है और नॉरिशमेंट जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? इपिडिडाइमिस में मिलता है। कहाँ मिलता है? इपिडिडाइमिस में मिलता है। सो द आंसर विल बी क्या होगा? सी। ओके, अब क्या बोल रहा है बाबू? जीके टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी देख लो। पीएच ऑफ ह्यूमन सीमेन इज, है ना, आदमी का क्या? सीमेन का पीएच क्या होता है ना। तो ये नहीं होता है, क्या होता है? आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। ठीक है, 7.3 to 7.5। ओके, विच वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? कौन सा प्राइमरी? अरे यार, ये सब सवाल का क्वेश्चन है, मेरा कोई लगभग बच्चा मार देगा। ठीक है, अगर ध्यान दे रहा होगा तो बायोलॉजी पे। एकदम से जो ध्यान नहीं देगा उससे नहीं बनेगा, उससे भी नहीं बनेगा, एकदम नहीं बनेगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है? इन मैन द स्पर्म, इन मैन
सॉरी इन मैन तो लिखा हुआ है, इन अ स्पर्म द न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक पार्ट इज सिचुएटेड इन, क्या बोल रहा है बच्चा कि फिर से समझे, इन अ स्पर्म द न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक पार्ट इज सिचुएटेड इन, है ना। स्पर्म के जो न्यूक्लियस में है ना कौन सा मतलब पार्ट रहता है। ओके, आपको स्पर्म का हम डायग्राम पिछले ही क्लास में दिए भी हैं। बोल रहा है क्या कि स्पर्म के, ये सपोज स्पर्म है, तो स्पर्म के बाद इन स्पर्म न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक पार्ट इज, ओके, तो न्यूक्लियस में क्या रखेगा, है ना, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, एक्रोसोम, आपका क्या रहता है, एक्रोसोम, ओके, समझे। सॉरी पार्ट इज सिचुएटेड इन, है ना, न्यूक्लियस कहाँ सिचुएटेड है, पार्ट, है ना, एक्सट्रीमली सॉरी, कोई पार्ट बोल रहा था, है ना, 3 पार्ट है स्पर्म का, कितना पार्ट बच्चा, 3 पार्ट है, ठीक है। एक क्या हो गया, हेड हो गया, एक क्या हो गया, हेड, दिस इज द हेड, इट इज द नेक, ओके, इट इज द मिडिल पीस, ठीक है, ओके, और दिस इज द टेल, है ना। टोटल कितना है, 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, है ना। तो ये कहाँ है आपका, ये न्यूक्लियस कहाँ रहता है, ऊपर में रहता है, ठीक है, मतलब हेड में रहता है, तो आंसर क्या रहेगा, हेड, ठीक है, क्या होगा आंसर, हेड, ओके। कोई दिक्कत बच्चा, समझे क्या बोल रहा है, इनमें स्पर्म, हाँ तो वो कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ, स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ है, हेड में रहेगा, ठीक है। विच इज एब्सेंट इन मेल, मेल में कौन सा एब्सेंट रहेगा, है ना, ओके, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो बार्थोलिन ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड है। तो आप देख सकते हो ये तीनों क्या रहता है बच्चा, सॉरी ये तीनों क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है ना, ये प्रेजेंट, ये कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है ना, फीमेल में रहता है, ये कहाँ रहता है, फीमेल में रहता है, और ये तीनों कहाँ रहता है, मेल में रहता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। फिर क्या बोला, एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म इज फॉर्म बाय, है ना, एक्सियल फिलामेंट, ओके, और स्थिर हो या, ठीक है, हाँ, आप देख सकते हो एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा, प्रॉक्सिमल, ओके, प्रॉक्सिमल सेंट्रायोल, डिस्टल सेंट्रायोल, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, है ना। क्या बोल रहा है, प्रॉक्सिमल सेंट्रायोल, डिस्टल सेंट्रायोल और माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, किससे फॉर्म होता है एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। तो किससे होता है, डिस्टल, क्या बोल रहा है, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल तो ऊपर, तो डिस्टल ही होगा, है ना, एक्सियल फिलामेंट नीचे रहता है, और फॉर्म कहाँ से होता है, डिस्टल से होता है, ठीक है। तो आंसर विल भी क्या होगा, बी, ओके। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। थोड़ा इधर अभी एग्ज़ाम चल रहा है, समय को थोड़ा कमी होने की वजह से ज़्यादातर वीडियो हम नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, ओके। तो आप फोकस करें, कुछ कुछ जो है क्वेश्चंस है आपको करना है, फिर और नेक्स्ट डे वीडियो लाएंगे, ठीक है। आप देखें कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे को शेयर किया और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।